यू जो कि एक टैलेंटलेस लड़का रहता है जिसके पास कोई भी काबिलियत नहीं था और ना ही वो किसी चीज में अच्छा था, लेकिन वो एक ऐसी एकेडमी ज्वाइन करता है जहाँ पर सिर्फ टैलेंटेड स्टूडेंट ही होते हैं। और अब यू को एकेडमी की टॉप स्टूडेंट जो कि वहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस है उनके साथ रहने के लिए बोल दिया जाता है और वो सभी दिखने में एक नंबर है। एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं सेका एकेडमी को, जहाँ पर की सारे गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट ही होते हैं जिनके के अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा होता है। और उस एकेडमी में हमारा मेन कैरेक्टर ट्रांसफर ले लेता है और आज उसका पहला दिन है। अब इधर हम देखते हैं कि मार्शल आर्ट क्लास में पहले ही दिन उसकी कुटाई हो जाती है, वो भी मार्शल आर्ट क्लास के वाइस कैप्टन से। और वो यू को देखकर उसे बोल रहा होता है कि उसके अंदर तो बिल्कुल भी जान नहीं है जिससे कि वो उसके साथ लड़ पाए और वो बिल्कुल ही बेकार है। अब वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट भी उसे बेकार बोल रहे होते हैं और वो उसका कंपैरिजन उसकी मदर सुबुरु के साथ करते हैं जो कि कभी इस एकेडमी की टॉप स्टूडेंट हुआ करती थी। ना कि वो टॉप स्टूडेंट थी, साथ ही वो एक कमाल की एक्टर थी और बाकी की सभी चीजों में भी वो एकदम परफेक्ट थी। और वो यू को बोलते हैं कि वो उनके जैसा कभी भी नहीं बन सकता। अब इधर वाइस कैप्टन जो होता है वो यू को बोलता है कि अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत है वो अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करे। अब यू जो कि वहाँ पर चिल्लाकर सभी लोगों को बोलता है कि वो उसका कंपैरिजन उसकी मदर के साथ नहीं कर सकते। और अब वो भागते हुए वाइस कैप्टन की तरफ जाता है और वो अपना पूरे ताकत से एक पंच मारता है जो कि वाइस कैप्टन को बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि उसके पंच के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। अब वो बार बार ये करता है लेकिन वाइस कैप्टन को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन वाइस कैप्टन जब उसे एक पंच मारता है वो वहाँ पर उड़कर नीचे गिर जाता है। अब वहाँ पर सारे स्टूडेंट जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं और वो सभी बोल रहे होते हैं कि अगर वो ग्रेट स्टूडेंट सुबुरु का बेटा है तो वो इतना बेकार कैसे हो सकता है। अब यू जो कि वहाँ पर पड़ा हुआ था और वो सोच रहा था कि सभी लोग जो कि उसे अपनी मदर का एक फेलियर की तरह देखते हैं और अब वो वहाँ पर उठकर जाने लगता है। अब इधर वाइस कैप्टन जो होता है उस पर पीछे से हमला करने वाला था और वो वहाँ पर उसके पीछे भागता है। अब वो उसे मारने वाला था लेकिन एनिमे के गॉड ऐसा नहीं चाहते और उसके पीछे से वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट आ जाती है मार्शल आर्ट क्लास की, जो कि उसे एक किक मारकर वहाँ पर नीचे गिरा देती है। और उसका नाम है निको जो कि इस स्कूल की बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है। वहाँ पर दो लड़कियां और आती है जिसमें कि एक का नाम है मीवा जो कि हरे बालों वाली है, जो कि पढ़ाई और इससे रिलेटेड चीजों में काफी ज्यादा अच्छी है, और दूसरी कुजुकी जो कि एक एक्टर है और वो इस एकेडमी की सबसे बेस्ट एक्टर है। और ये तीनों जो है इस एकेडमी में 3 रॉयल्स के नाम से फेमस है। अब सभी लोग जो कि उनको वहाँ पर देखकर बोल रहे होते हैं कि 3 रॉयल्स यहाँ पर क्या कर रही है। अब इधर उन तीनों में से कुजुकी जो होती है वो यू के पास आती है और वो उसे बोलती है कि उसके अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है और वो इस स्कूल के लिए लायक नहीं है, तो वो यहाँ से चला क्यों नहीं जाता। अब यू जो होता है उसे अपना लेटर दिखाता है और वो उसे बोलता है कि मैंने सिर्फ यहाँ पर जनरल एजुकेशन के लिए अप्लाई किया है। अब ये सुनकर वो बोलती है कि ऐसी भी चीज इस स्कूल में एग्जिस्ट करती है क्या, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस स्कूल में खाली टॉप स्टूडेंट ही होते हैं। अब इधर यू को उनका बिहेवियर काफी ज्यादा खराब लगता है तो वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ जाता है। अब इधर निको जो कि उसे रोक लेती है और वो उसे बोलती है कि वो हार गया है तो उसे इस डोजो की पूरी तरह से सफाई करनी होगी। अब यू जो कि उसके इस बात को रिजेक्ट करने का ट्राई करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो हार चुका है। और अब 3 रॉयल्स और बाकी के स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके थोड़े समय बाद डोजो के सारे स्टूडेंट जो कि वहाँ पर आकर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि डोजो दो की बिल्कुल चमक रहा है और वो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि इस डोजो की इतनी अच्छी सफाई किसने की है। अब इसके बाद हम यू को देखते हैं जो कि अपने नए घर की तरफ जा रहा होता है और उसके दिमाग में चल रहा था कि वो हमेशा से ही अपनी मदर के साथ कंपैरिजन को लेके लोगों के बीच गिरा रहता था। और जब उसने अपने मदर की तरह एक एक्टर बनने के लिए सोचा तो वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता था अपनी एक्टिंग को लेकर और उसे लगता था कि वो एक अच्छा एक्टर बन सकता है। लेकिन जब उसने अपनी मदर को एक्टिंग करते हुए देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि वो अपने मदर के लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकता। फिर उसने दूसरी चीजों में ट्राई करने का सोचा और वो उन सभी में भी बिल्कुल जीरो था और हर बार फेलियर मिलने की वजह से यू जो कि अपनी मदर से ही दूर होता जा रहा होता है। और एक समय पे आकर उसकी मदर को एक बीमारी हो जाती है और यू को रियलाइज होता है कि वो अपनी मदर से बिल्कुल ही दूर हो चुका था क्योंकि उसकी एकमात्र फैमिली थी। अब इधर यू जो कि अपनी मदर के साथ एक ड्रामा की बात कर रहा होता है जिसमें कि उसने एक फैमिली में मदर का रोल किया था और यू बताता है कि उस ड्रामा में उसे वो फैमिली के साथ डिनर करने वाला सीन काफी ज्यादा पसंद है और उसकी मदर जो कि उसे बोलती है कि हाँ उसे भी वो सीन काफी ज्यादा अच्छा लगा था। अब यू जिसको कि रियलाइज होता है कि उसे हमेशा से एक फैमिली चाहिए थी जिसके के साथ वो अच्छे से रह पाए क्योंकि वो अपनी मदर के साथ कभी भी अच्छे से नहीं रह पाया था। अब इधर कुछ समय बाद ही यू की मदर की डेथ हो जाती है और यू को अपने मदर की डायरी मिलती है जिसमें कि उनकी एक इच्छा लिखी हुई थी कि यू अपनी एक अच्छी फैमिली बनाए और एक परिवार की तरह वो सभी अच्छे से रहे। अब इधर प्रेजेंट में हम यू को देखते हैं जो कि चल रहा था और वो सोच रहा होता है कि उसे नहीं पता कि वो एक फैमिली कैसे बनाएगा, लेकिन वो एक फैमिली जरूर बनाएगा जिनके के साथ वो सारी चीजें करेगा जो कि वो अपनी मदर के साथ नहीं कर पाया। इधर यू जो होता है अपने नए घर तक पहुंच जाता है जहाँ पर वो अब से रहने वाला है और वो अंदर जाके देखता है तो वो घर काफी ज्यादा बड़ा होता है। इधर वहाँ पर एक लड़की भाग कर आती है जो कि यू के ऊपर हमला कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। अब इधर यू जो कि उसकी तरफ देखता है तो वो होती है निको जो कि अभी अभी नहा कर आई थी। इधर वो यू के ऊपर हमला करने के चक्कर में वहाँ पर नीचे गिर जाती
जाती है और वो एक ऐसी पोजीशन में आ जाती है जिसे देखकर तुम्हें काफी मजा आ रहा होगा। अब इधर यू जो होता है नीचे बैठकर उसे बोलता है कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। अब इधर यू जो होता है एक टॉवल लेकर निको का सर साफ करने लगता है और वो उसे बोलता है कि उसे अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो एक एथलीट है। अगर वो अपनी बॉडी को ठीक नहीं रखेगी तो उसे सर्दी हो जाएगी। अब निको जो कि उसे बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो वो उसका सर साफ कर दे। अब इधर वहाँ पर कुजुकी और मीवा भी आ जाते हैं और वो यू से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इधर यू जो कि कंफ्यूज था और वो सोच रहा होता है कि थ्री रॉयल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इधर यू का फोन बजता है और उसे कॉल आता है मिका दोनों का, जिसके की कहने पर वो यहाँ पर रहने आया है। मिका दोनों जो होता है वो यू को बोलता है कि उसकी जो मदर सुबुरु थी वो उसकी काफी अच्छी दोस्त थी और उसने उसे बोला था कि जब वो इस दुनिया में ना रहे तो वो उसके बेटे की मदद करे और उससे किए हुए प्रॉमिस की वजह से वो यू को अपने घर पर रहने के लिए बुला लेता है, जहाँ पर उसकी 3 बेटियां भी रहती है। मिका दोनों जो कि यू को बोलता है कि वो उन तीनों से मिल चुका होगा और वो जल्दी घर पर आएगा तो वो उनके साथ अच्छे से रहे। अब यू जो कि सोच रहा होता है कि उसका एक फैमिली की तरह रहने का सपना सच होने लगा है, लेकिन थ्री रॉयल्स जो कि उसका बिल्कुल भी अच्छे से वेलकम नहीं करती और वो सोच रही थी कि उनके डैड ने किस लूजर को यहाँ पर लाके पटक दिया है। लेकिन इधर यू जो सोच रहा था कि वो एक अच्छी फैमिली की तरह रहने के लिए कोशिश कर सकता है और वो उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन उसका पैर जो कि वहाँ पर पड़े कच्चे पर पड़ जाता है। लेकिन कुजुकी जो कि फटाफट से उससे वो ले लेती है। इसके बाद यू जो होता है उसका नजर चारों तरफ जाता है और वो देखता है कि उस घर का हालत काफी ज्यादा खराब है क्योंकि वो काफी ज्यादा गंदा हुआ पड़ा था, चारों तरफ चीजें फैली हुई थी और वहाँ किचन में भी सारी चीजें ठूस ठूस के सिंक में पड़ी हुई थी। इधर वो तीनों आपस में लड़ने लग जाती है और वो बोलते हैं कि आज तो कुजुकी का टर्न था साफ करने का, लेकिन कुजुकी जो कि एक्सक्यूज देते हुए उन्हें बोलती है कि वो आज काफी ज्यादा बिजी थी अपने थिएटर में प्रैक्टिस को लेकर। इधर वो तीनों जो होती है अपने आप में ही लड़ने लग जाती है सफाई को लेकर और यू जो कि देख रहा होता है कि भले ही वो स्कूल में कितनी भी अच्छी बन ले वो घर में बिल्कुल ही खराब तरह से रहती है। अब वो लड़ रही थी उतनी ही देर में यू जो होता है वहाँ की पूरी तरह से सफाई कर देता है और अब वो घर पूरी तरह से चमक रहा था और अब वो सभी घर को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। अब निको जिसको की याद आता है कि उसके डोजो की सफाई भी शायद यू नहीं करी होगी। सफाई करने के बाद यू जो होता है चिग्मा बॉय वाला फेस बनाकर उन तीनों की तरफ देख रहा था। अब यू का वैसा फेस देखकर वो तीनों लाल हो जाती है। अब इधर अगले दिन यू जो कि अपने बेड में लेटा हुआ था और वो सोच रहा था कि आज तो उसकी छुट्टी है तो वो अपने बेड में लेटकर ही आराम करेगा, लेकिन अब नीचे से उसको आवाज आने लगती है तो वो उठकर नीचे जाता है और वो देखता है निको जो कि अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही थी। यू जो कि सोचता है कि आज तो उसकी छुट्टी है लेकिन वो आज भी प्रैक्टिस कर रही है। वो दूसरे कमरे में जाता है और वो देखता है मीवा को जो कि अपने ही साथ शोगी खेल रही है। अब इधर वो किचन में जाता है जहाँ पर कुजुकी जो कि अपने मॉर्निंग रूटीन के हिसाब से कुछ पी रही होती है। यू को बोलती है कि ये उसका रूटीन है और वो वहाँ से जाने लगती है। वो यू को बोलती है कि वो घर का ध्यान रखे, उसे अपनी प्रैक्टिस के लिए जाना है थिएटर। अब यू जो कि उसे पूछता है कि वो एक फैमिली की तरह ब्रेकफास्ट नहीं करते। अब वो यू को बोलती है कि किसी के पास भी यहाँ पर टाइम नहीं हो क्योंकि उसे अपनी थिएटर प्रैक्टिस करने के लिए जाना है, मीवा को अपनी क्लास की पढ़ाई करनी है और निको जो कि अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए जाने वाली है और इसीलिए यहाँ इस घर में कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं करता। अब इधर यू जो कि मीवा के पास जाता है उसे डिनर के लिए बुलाने को, लेकिन वो कुछ भी स्नैक्स खा लेती है। अब इधर ये सब देखकर यू को अपने मदर की याद आने लगती है कि कैसे वो हमेशा अपनी मदर को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता था, लेकिन वो अपने प्रैक्टिस और शेड्यूल के चलते कभी भी उसके साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर पाई और न ही वो कभी उनके साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खा पाया क्योंकि एक परफेक्ट लाइफ के चक्कर में वो हमेशा डाइट ही करती रहती थी। अब इधर यू जो कि अच्छा सा खाना बना लेता है और वो टेबल पर खाने के लिए बैठता है, तभी वहाँ पर निको जो कि फ्रेश होकर आती है। अब इधर यू जो कि उससे खाना खाने के लिए बोलता है लेकिन वो उसे मना कर देती है, लेकिन उसका मन ललचा रहा था खाना देखकर। यू जो कि उसको खाने के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलता है, लेकिन निको जो कि उससे बोलती है कि वो जो खाना खा रहा है वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है उसकी डाइट के लिए। यू जो कि उसे बोलता है कि वो इतना सोच क्यों रही है ब्रेकफास्ट को लेकर। निको जो कि उसे बोलती है कि उसे अपने बॉडी को न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए उसे अच्छा खाना खाना होगा जिससे कि उसकी जो बॉडी है वो हमेशा अच्छी बनी रहे। वो समझ में आता है कि जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो वही खाना खाते हैं जिससे कि उनकी बॉडी और उनका ब्रेन हमेशा उनके हिसाब से काम करे। जैसे कि मीवा जो है हमेशा शुगरी चीजें खाती है ताकि उसका दिमाग तेज हो। इधर वो तीनों जो कि जल्दी से घर से निकलती है अपनी अपनी प्रैक्टिस पर जाने के लिए, लेकिन यू जो कि उन्हें रोक लेता है और वो उन्हें बोलता है कि वो एक चीज भूल रही है। इधर वो शॉक हो जाती है और वो फटाफट अपने बैग में चेक करने लगती है कि वो क्या चीज भूल रही है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो कुछ भी नहीं भूल रही। इधर यू जो कि उनको बोलता है कि वो भूल रही है कि घर से जाने से पहले उन्हें गुड बाय बोलना होता है एक फैमिली की तरह। अब ये सुनकर वो तीनों के मुंह लाल हो जाते हैं। यू जो कि उन्हें गुड बाय बोलता है लेकिन वो ऐसा बोले भी नहीं वहाँ से चली जाती है। लेकिन आगे जाने पर निको जिसका कि मुंह पूरी तरह से लाल हो चुका था और वो एक तरह से ब्लश कर रही थी, वो यू के गुड बाय के बारे में ही सोच रही होती है और इधर बाकी दोनों का भी मुंह पूरी तरह से लाल हो रखा था और वो भी यू के गुड बाय के बारे में सोच रही थी। इधर हम यू को देखते हैं जो कि घर पर था और उसको कॉल आता है मेका दोनों का, जो कि यू को बोलता है कि क्या उसे उसकी बेटियों से मिलकर अच्छा लगा। यू उन्हें बोलता है कि हाँ वो ठीक ही थी। मेका दोनों जो कि यू को बोलता है कि उसे यू की हेल्प चाहिए क्योंकि वो कुछ समय तक अपने घर पर नहीं आ सकता, तो वो उसकी बेटियों की हेल्प करे क्योंकि उनके रास्ते में अभी काफी ज्यादा ऑब्स्टिकल आने वाले हैं, तो वो उनकी हर पड़ाव पार करने में मदद करे।
मेका दोनों जो होता है वो यू को बताता है कि कुजुकी के ऑडिशंस होने वाले हैं और निको का मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला है और मीवा के शोगी इवेंट्स आने वाले हैं, तो इसीलिए वो चाहता है कि यू जो है उनकी मदद करे। अब इधर यू के दिमाग में चल रहा था कि वो तो इतना बेकार है और ना ही वो किसी चीज में अच्छा है, तो वो उन तीनों प्रोडिजीज की इसमें मदद कैसे करेगा। अब यू के दिमाग में आ रहा था कि अगर वो तीनों फेल हो गई तो वो भी उसके जैसी ही बन जाएंगी, जैसे कि वो अपनी मदर के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट था। अब यू जो कि कुछ सोचता है और वो सुपरमार्केट की तरफ जाता है जहाँ पर वो बहुत सारी वेजिटेबल्स खरीद लेता है जिनसे कि अब वो उनके लिए एक अच्छी मील बना सके। अब इधर निको जो कि घर पर आती है और वो अंदर अपने रूम की तरफ जा रही थी, लेकिन वो वहाँ पर यू को देखती है और वो चिल्ला देती है क्योंकि वो भूल गई थी कि उनके साथ अब एक लड़का भी रहता है। अब इधर यू जो होता है कुछ बना रहा था और वो निको को अपना खाना टेस्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन निको जो कि उसे बोल देती है कि वो अपना खाना साथ में लेकर आई है और वो वही खाना खाएगी और वो यू का ऑफर रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है नहाने के लिए। इसके बाद वो नहाकर फिर से वहाँ पर आती है और वो देखती है यू जो कि वहाँ पर बहुत सारी रेसिपीज की बुक्स लेकर बैठा है और वो उनमें से देखकर काफी ज्यादा चीजें वहाँ पर बना रहा था। अब इधर वो देखती है कि यू जो कि उसके मना करने के बाद भी और भी ज्यादा मेहनत से खाना बना रहा है। अब इधर मीवा जो कि वहाँ पर आती है, यू जो कि उसे बोलता है कि वो उसके लिए भी खाना बना रहा है। अब ये देखकर निको को अपने बचपन की याद आ जाती है जहाँ पर उनके लिए कोई भी कुक अगर खाना बनाता था वो उसे रिजेक्ट कर देते थे और वो वही खाना खाते थे जो कि उनकी बॉडी के लिए अच्छा हो। निको जो कि अपना खाना खा रही होती है जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो उसकी बॉडी के लिए अच्छा था तो वो उसे जबरदस्ती खा रही होती है। लेकिन अब वो थोड़ी क्यूरियस थी कि यू उनके लिए क्या खाना बना रहा है, तो वो चुपचाप से नीचे जाती है देखने के लिए और वो नीचे जाते ही चौंक जाती है कि यू ने उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा खाना बना रखा था। अब इधर यू जो कि उसके सामने आ जाता है और वो डरावना फेस बनाकर उससे बोल रहा था कि उसकी बॉडी को जो प्रोटीन चाहिए वो सभी इस खाने में है और उसने उसकी डाइट के हिसाब से ये सारा खाना बनाया है जो कि उसकी बॉडी के लिए भी अच्छा होगा। अब इधर यू की इतनी मेहनत देख के निको जो होती है उसका खाना खाने के लिए मान जाती है, लेकिन अब उसका जो चेहरा होता है वो पूरी तरह से लाल हो जाता है और वो ब्लश कर रही होती है, ये सब सोच के कि यू ने उसके लिए इतना सब कुछ किया। अब इधर वो उसका खाना टेस्ट करती है जो कि काफी ज्यादा अच्छा बना था और वो उसे भी पसंद आता है। इधर यू जो कि ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो निको को इमेजिन कर रहा था कि जैसे उसने एक गुस्सेल बिल्ली को दूध की बोतल देके शांत कर दिया हो। इधर मीवा जो कि वहाँ पर चुपके से आ जाती है, लेकिन अब यू जो कि उसे डरा कर बोलने लगता है कि उसने उसके लिए खाना बनाया है जो कि काफी ज्यादा प्रोटीन से भरा हुआ है और वो उसकी बॉडी के लिए भी अच्छा है और वो उसको सारी चीजें बताता है। और अब मीवा जो कि मान जाती है उसका खाना खाने के लिए और वो दोनों देखती है कि यू ने उनके पसंद के हिसाब से उनके लिए खाना बनाया है। फिर वो दोनों खाना खा रही होती है और वो दोनों सोच रही थी कि बहुत समय बाद वो दोनों एक टेबल पर बैठकर खाना खा रही है और इधर यू जो कि उनकी बातें सुनकर खुश हो रहा होता है। तभी वहाँ पर कुजुकी जो कि आ जाती है और वो शौक हो जाती है अपनी सिस्टर्स को एक टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए देखकर। अब यू जो कि उसके पीछे आ जाता है और वो उसे उसके खाने के बारे में बताने लगता है और वो बता रहा होता है कि ये खाना उसके लिए अच्छा हो सकता है तो उसे भी यहाँ पर बैठकर उनके साथ खाना खा लेना चाहिए। लेकिन कुजुकी फिर भी उसे मना कर देती है और वो उसे बोलती है कि वो अपना खाना लेकर आई है। वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है, निको जो कि उसे रोक लेती है। वो उसे बोलती है कि यू ने इतनी मेहनत से उसके लिए खाना बनाया है तो वो उसे खा लेना चाहिए, लेकिन वो उसे मना कर देती है और वो उन्हें बोलती है कि वो उनके साथ एक टेबल पर बैठकर खाने के लिए नहीं बनी है। अब ये देखकर निको को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और यू जो कि इधर टूट चुका था क्योंकि उसने काफी मेहनत से उसके लिए खाना बनाया था। अब इधर निको जो होती है यू को बोलती है कि लाओ वो उसका खाना भी खा लेगी, लेकिन यू जो कि उसे मना कर देता है। वो उसे बोलता है कि ये खाना उसके लिए नहीं बना है। ये सुनकर निको सोचने लगती है कि वो क्या बोलना चाहता है, लेकिन यू जो कि उसे बोलता है कि वो उसके लिए पूरी मेहनत करेगा और वो वही खाना बनाएगा जो कि उसके लिए अच्छा हो। अब ये देखकर निको का मुंह पूरी तरह से लाल हो जाता है। अब इसके बाद 3 दिन बीत जाते हैं और यू जो कि स्कूल में होता है और वो यही सोच रहा था कि वो कुजुकी को कैसे अपना खाना खिलाए। वो सोचता है उससे जाकर बात करने का, लेकिन जब वो वहाँ पर जाता है वो देखता है कि बहुत सारी लड़कियां उसके चारों तरफ है। यू जो कि उसे बुलाता है, लेकिन कुजुकी जो कि उसका मजाक उड़ाती है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। इधर वहाँ पर यू जो कि उसे बोलता है कि वो उससे कुछ जरूरी बात करना चाहता है क्योंकि वो घर पर उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही थी। अब वहाँ पर खड़ी हुई लड़कियां कुछ गलत समझ लेती है और वो कुजुकी से पूछने लग जाती है कि वो इस लूजर के साथ डेट कर रही है क्या, और अब कुजुकी को समझ में नहीं आता कि वो उनको क्या बताए। इधर यू जो कि वहाँ से चला जाता है। अब वो निको के पास जाता है और उसे लग रहा था कि निको जो कि उसकी हेल्प करेगी कुजुकी के लिए खाना बनाने को लेकर, लेकिन जब वो वहाँ पर जाता है उसके क्लासमेट जो कि उसे वहाँ से भगाने लगते हैं और निको जो कि वहाँ पर आकर उस पर गुस्सा करती है, जिसके के बाद यू जो होता है वहाँ से भाग जाता है और वो मीवा के पास जाता है। अब हम देखते हैं मीवा को जो कि अपनी क्लास में बैठी हुई है। अब उसके आगे जो कि लड़कियां बैठी थी वो उससे कुछ सवाल पूछती है जिसका कि जवाब मीवा एक ही सेकंड में उन्हें बता देती है। इसके बाद वो लड़कियां जो होती है वहाँ से निकल रही थी और वो मीवा की बुराई कर रही होती है। अब इधर यू जो कि वहाँ पर आ रहा होता है वो ये सब सुन लेता है और वो क्लास में जाकर देखता है तो मीवा के पास कोई भी नहीं था। और अब यू को याद आता है कि मीवा कैसे घर पर सभी से बात करती रहती है जैसे कि वो यहाँ पर नहीं कर रही। अब इधर वो उसके पास जाता है और वो अपने साथ खाना खाने के लिए उसे बोलता है। इधर मीवा जो कि उसे मना कर देती है और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन यू जो कि हार नहीं मानता और वो उसका पीछा करने लगता है। अब इधर मीवा जो कि उससे चारों तरफ भगा रही थी और यू जो कि उसके पीछे भाग रहा होता है। अब इधर वो थक कर एक जगह पर बैठ जाते हैं। यू जो कि उसे बोलता है कि वो घर पर बिल्कुल ही अलग पर्सन जैसी दिखती है। वह जो कि उसे बताती है कि वो
वो स्कूल की 3 रॉयल्स में से एक है तो वो सिर्फ अपने लेवल के लोगों से ही बात करती है। यू जो कि वहाँ पर पागल जैसे हरकतें करने लगता है और मीवा जो कि उस पर गुस्सा करने लगती है। अब यू जो कि उसे बोलता है कि वो भी एक रॉयल है, लेकिन मीवा जो कि उसे बोलती है कि वो एक रॉयल फेलियर है जो कि सभी चीजों में बिल्कुल ही फेल है। और अब इधर वो वहाँ पर यू के ऊपर हंसने लग जाती है। अब इसके बाद वो वहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं। अब इधर मीवा जो होती है यू को बताती है कि कुजुकी ने बचपन में एक बार अपनी मदर को बताया था कि उसे क्या पसंद है ताकि उसकी मदर उसके लिए वो बना सके। अब इधर यू सोचता है कि उसे ये पता करना होगा कि कुजुकी को क्या पसंद है जो कि उसकी मदर उसके लिए बनाया करती थी। अब इधर यू जो कि घर पर कुछ बना रहा होता है कुजुकी के लिए। अभी घर पर कुजुकी आती है और वो अचानक से वहाँ पर नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो कुजुकी का सर चेक करते हैं जो कि काफी ज्यादा गर्म था और उन्हें पता चलता है कि कुजुकी को तेज बुखार आ रखा है। अब इधर यू जो कि उसे बोलता है कि वो उसका ख्याल रखेगा, लेकिन वो उन तीनों को उसके रूम से बाहर कर देती है। लेकिन इसके बाद भी यू जो कि हार नहीं मानता और वो ट्राई करता है कि वो कुजुकी का फेवरेट खाना बना सके, लेकिन कुजुकी जो कि उसका खाना खाने से हर बार मना कर देती है। लेकिन अब यू जो कि उसके कमरे में खाना लेकर जाता है और वो अंदर जाता है, लेकिन अब कुजुकी जो कि उसके ऊपर गिर जाती है और वो उसे बोलती है कि वो उसे नहीं संभाल पाया तो वो उसका ख्याल कैसे रखेगा। अब इधर कुजुकी को प्ले में एक लीड रोल मिला होता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन बीमार होने की वजह से वो थिएटर नहीं जा सकती। इधर यू जो कि उसे बोलता है कि वो इसकी उसमें मदद करेगा ताकि जो उसकी प्रैक्टिस है वो हो पाए, लेकिन कुजुकी को उस पर शक होने लगता है कि क्या वो एक्टिंग कर सकता है। यू जो कि उसे बोलता है कि वो सुबुरु का बेटा है जो कि एक ग्रेट एक्टर थी तो उसे भी एक्टिंग आती है, लेकिन अब कुजुकी सोचने लगती है कि क्या सच में उसे एक्टिंग आती है। अब इसके बाद यू जो कि एक्टिंग करता है और कुजुकी को पता चल जाता है कि उसे बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं आती और वो इतनी बढ़िया एक्टिंग करता है कि कुजुकी उसे अपने कमरे से ही बाहर कर देती है। लेकिन यू हार नहीं मानता और वो हर बार अपनी एक्टिंग जो कि उसे दिखाता है और हर बार कुजुकी जो कि उसे अपने साथ एक्टिंग करने से मना कर देती है। इधर कुजुकी जो कि सोच रही होती है कि वो हमेशा से एक परफेक्ट एक्टर थी और सभी लोग भी उसे उसी रूप में देखते हैं तो वो बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकती। इधर कुजुकी जो कि नीचे जाती है और वो वहाँ पर यू को देखती है जो कि उसका प्ले देख रहा था और वो प्रैक्टिस कर रहा होता है और कुजुकी देखती है कि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी वो इतना बेकार एक्टिंग कैसे कर सकता है। अब इधर यू के इतनी मेहनत करने के बाद कुजुकी जो होती है यू के साथ एक्टिंग की प्रैक्टिस करने के लिए मान जाती है। अब इधर वो एक्टिंग कर रहे होते हैं और यू जो कि एक लाइन अच्छे से बोल देता है और ये देखकर कुजुकी जो कि इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन उसकी अगली लाइन में यू जो होता है बिल्कुल बेकार एक्टिंग कर देता है जिससे कि कुजुकी फिर से उस पर गुस्सा हो जाती है। और अब यू की इतनी मेहनत देखकर कुजुकी जो होती है वो उसका खाना खाने के लिए मान जाती है। इधर यू जो होता है वो उसे बोलता है कि वो उसके लिए सबसे अच्छा खाना बनाएगा, लेकिन कुजुकी जो कि उसे बोलती है कि उसकी एक रिक्वेस्ट है, लेकिन कुछ बताने से पहले ही कुजुकी जो होती है अपने बेड में जाकर लेट जाती है। यू जो कि उसका पीछे जाता है और वो उसे बोलता है कि वो क्या बताना चाहती है। इधर कुजुकी जो होती है फाइनली उसे बताती है कि उसे बहुत सारी सब्जियां नहीं पसंद है और इसी वजह से वो यू का बनाया हुआ खाना नहीं खा रही थी। अब ये सुन के यू जो कि काफी ज्यादा निराश हो जाता है और वो सोच रहा था कि काश वो ये बात उसे पहले बता देती। अब इधर अगले दिन निको और मीवा जो कि बिल्कुल शॉक हो जाते हैं क्योंकि कुजुकी जो कि उनके साथ पहली बार बैठकर खाना खा रही है वो भी इतने दिन नाटक करने के बाद, और उनका मुंह उसे देखकर बिल्कुल खुला का खुला रह जाता है। अब इधर यू जो कि उन तीनों को देखकर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो तीनों उसका खाना खाने लगी है। अब इधर वो तीनों अपनी प्रैक्टिस और रिहर्सल के लिए वहाँ से जाने लगती है और वो यू को रात का खाना बनाने के लिए मना करती है क्योंकि प्रैक्टिस की वजह से वो घर पर आने में लेट होगी। अब इधर ये सुन के यू को अपनी मदर की याद आ जाती है क्योंकि वो भी अपनी रिहर्सल की वजह से कभी भी टाइम पर खाना नहीं खाती थी और ऐसे ही यू अपनी मदर से भी दूर होता चला गया और उनकी ही तरह बिल्कुल मेका दोनों सिस्टर भी वैसी ही है। अब इधर यू को मेका दोनों की बात याद आती है जिसमें कि वो उसे बोल रहा होता है कि वो उसकी बेटियों का ध्यान रखे और वो उनकी हर चीज में मदद करे, लेकिन यू को समझ नहीं आता कि वो उनकी मदद कैसे करे क्योंकि वो बिल्कुल ही बेकार है। अब इधर उसकी मदर ने भी उसे बोला था कि वो एक हैप्पी फैमिली बनाए, लेकिन यू को बिल्कुल भी नहीं पता कि वो ये कैसे करेगा। तो अब वो अपनी एक मदर की सीरीज लगाकर देखने लग जाता है। अब उसमें उसकी मदर एक हैप्पी हाउसवाइफ का रोल कर रही होती है जिसमें कि वो बिल्कुल एक हैप्पी फैमिली की तरह रहती है। अब इधर तीनों मेका दोनों सिस्टर जो होती है थक हार कर फिर से घर पर आ जाती है और वो देखती है यू को जो कि अपनी मदर की एक सीरीज देख रहा था। इधर कुजुकी जो होती है वो यू को देखती है और उसके आंसू आ रहे होते हैं और वो कुछ गलत समझ लेती है। वो यू को बोलती है कि उसे यहाँ पर रहने के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इधर कुजुकी को यू को देख के लग रहा था कि उसे अकेला महसूस हो रहा है, इसीलिए वो उसे ऐसा कुछ बोलती है। अब इधर बाकी की लड़कियां भी उसे यही बोलती है। निको जो कि उसे बोलती है कि उसे यहाँ पर रहने के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर ऐसे ही रह सकता है। यू जो कि उन्हें बोलता है कि उसे ये सब करने में अच्छा लगता है क्योंकि वो उनकी मदद करना चाहता है। यू जो कि उन्हें बताता है कि वो बिल्कुल ही अपनी मदर की तरह ही है, लेकिन वो कुछ चीजों में उनके जैसा नहीं है, पर वो उनके साथ एक अच्छी फैमिली की तरह रहना चाहता था, लेकिन वो उसे छोड़कर चली गई। तो अब वो चाहता है कि वो उनके साथ एक अच्छी
फैमिली की तरह रहे। अब ये सुनकर तीनों लड़कियां जो कि काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। निको जो कि उसे बोलती है कि उनका एक हैप्पी फैमिली की तरह रहना उसका एक बहुत ही ज्यादा खराब आइडिया है। अब इधर टीवी में चल रही सीरीज में सुबुरु और उसके को एक्टर का एक किसिंग सीन आ जाता है जहाँ पर वो उसे कर रही होती है किस, और ये देखकर तीनों लड़कियां जो होती है अपने आप को फैंटेसाइज करने लग जाती है एकदम वेडिंग ड्रेस में, और उनका मुंह पूरी तरह से लाल हो जाता है। और वो गुस्सा होकर यू को बोलती है कि वो कभी भी साथ में एक फैमिली की तरह नहीं रह सकते। अब इधर निको जो कि बाथटब में होती है और वो यू की बातों को सोच रही होती है जिसमें कि वो बोल रहा था कि वो उनके साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह रहना चाहता है, तो इससे उसका मतलब क्या था। अब इधर उसे आवाज आती है यू की जो कि चिल्ला देता है वहाँ पर। निको जो कि उसके पास जाती है वो उसे बताता है कि वो मार्केट से ब्रेड लाना भूल गया। अब इधर निको उसे बोलती है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यू जो कि उसे बोलता है कि ये उसके लिए बड़ी बात है क्योंकि वो उनके लिए अच्छा खाना बनाना चाहता है। अब वो निको को देखकर बोलता है कि उसने अपने कपड़े चेंज नहीं किए। अब निको जो कि ये बात नोटिस करती है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। अब वो वहाँ से जा रही होती है। अब रास्ते में उसे मीवा मिल जाती है, वो भी उसका लाल चेहरा देखकर उसे पूछने लगती है कि क्या हुआ, और वो गेस कर रही थी कि उसका चेहरा लाल किस वजह से है। अब इधर वहाँ पर यू आ जाता है जो कि वहाँ पर टावल लेकर आया था। वो मीवा को वो टावल दे रहा था लेकिन मीवा का हाथ यू के टच हो जाता है और अब उसका चेहरा भी लाल होने लगता है। अब वो यू पर चिल्लाने लगती है कि वो करना क्या चाहता है। अब इधर निको जो कि उसका चेहरा देखकर सब कुछ समझ जाती है और वो उसे बोलने लगती है कि उसे क्या हुआ है, लेकिन उन दोनों को ही पता था कि उनका चेहरा लाल क्यों है। अब वो दोनों वहाँ पर लड़ने लग जाती है। तभी वहाँ पर कुजुकी आती है और वो उन दोनों को बोलती है कि वो एक लूजर की बातों को लेकर लड़ क्यों रही है। अब इधर यू जो कि कुजुकी को कुछ काम बताता है क्योंकि छोटा होने की वजह से उसका हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं रहा था। वो कुजुकी से हेल्प मांगता है तो वो उसकी हेल्प कर देती है। अब इसके लिए यू जो कि स्माइल करके कुजुकी को थैंक्स करता है और अब कुजुकी जो कि वहाँ पर ब्लश करने लग जाती है और उसका चेहरा भी बिल्कुल लाल हो चुका था। और इधर मीवा और निको जो कि ये छुपकर देख रही होती है। अब इधर उन तीनों में लड़ाई होने लगती है इस बात को लेकर और ये सीन जो है देखने में काफी ज्यादा फनी था। अब इधर यू जो कि उनको रोकता है और वो उनको बोलता है कि उनके लड़ने का क्या कारण है, लेकिन वो यू को कुछ नहीं बताती और वो वहाँ से चली जाती है। अब इधर यू देखता है कि चारों तरफ गंदगी फिर से फैल चुकी है तो वो वहाँ की सफाई करने लगता है। अब उसे टेबल पर एक फोटो मिलता है जिसमें कि उन तीनों सिस्टर्स की बचपन की फोटो थी और वो काफी ज्यादा उसमें खुश लग रही थी और यू को भी देखने पर वो काफी ज्यादा क्यूट लगती है। लेकिन फिर यू बोलता है कि अभी तो वो काफी ज्यादा डरावनी हो चुकी है। इधर यू सोचने लगता है कि ये पिक्चर वहाँ पर किसने रखी होगी, लेकिन तीनों में से उसे कोई भी कुछ नहीं बताता। अब यू जो कि सोचने लगता है कि जिसने भी ये पिक्चर वहाँ पर रखी होगी वो जरूर चाहता होगा कि वो तीनों फिर से एक बार फैमिली की तरह खुश रहे। अब इधर यू को पता नहीं चलता कि वो फोटो किसने वहाँ पर रखी है। अब अगले दिन तीनों जो होती है स्कूल जाने से पहले यू को बताती है कि उनके कॉम्पिटिशन्स आने वाले हैं वीकेंड को, तो इसके लिए उन्हें जाना होगा। इधर यू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे उन तीनों को साथ लाए एक फैमिली की तरह। अब इधर यू जो कि उन तीनों के प्ले और इवेंट की लोकेशन देख रहा होता है तभी उसे एक आइडिया आता है। अब इधर रात को यू जो होता है उन तीनों को बताता है कि उसने उनके लिए होटल बुक कर दिया है जहाँ पर उनका इवेंट होने वाला है। इधर मीवा जो होती है वो उसे बोलती है कि उसे होटल का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और यू जो कि उसे बोलता है कि क्या वो उसका खाना मिस करेगी। अब इस पर उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो यू को कुछ नहीं बोलती। अब इधर अगले दिन मीवा का शोगी इवेंट होता है जिसमें कि वो अच्छा कर आ रही थी और रास्ते में उसे चेरी ब्लॉसम दिखाई देता है और वो देखकर उसे अपने बचपन के बारे में याद आ जाता है कि कैसे वो तीनों खुश रहा करती थी। अब इधर होटल में पहुंचने पर वहाँ उसे कुजुकी दिखाई देती है जो कि उस होटल में होती है। अब वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, तभी वहाँ पर निको भी आ जाती है। अब इधर उन तीनों को पता चलता है कि उन तीनों का इवेंट इसी होटल के पास में है। अब इधर वहाँ पर यू आ जाता है। इधर यू उन्हें बोलता है कि उनके लिए एक अच्छा समय है ताकि वो तीनों एक साथ समय बिता पाए बिल्कुल उनके बचपन के समय की तरह। और वो उन्हें उस फेस्टिवल के बारे में बताता है जहाँ पर वो बचपन में जाया करती थी और ये फेस्टिवल उसे उस फोटो को देखकर पता चला था। अब इधर वो तीनों यू पर गुस्सा हो जाती है। वो उसे बोलती है कि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और वो उस पर चिल्लाने लगती है। यू जो कि उन्हें एक श्राइन के बारे में बताता है जहाँ पर वो जाकर प्रे करेगी तो उनके इवेंट के लिए वो अच्छा होगा। अब इधर निको जो कि उसे बोलती है कि चैंपियंस को लक की जरूरत नहीं होती, लेकिन यू जो कि उनको फोटो दिखाता है और वो उन्हें बोलता है कि इन सभी ने इस श्राइन पर जाकर प्रे किया था। और वो उन्हें बताता है कि विराट कोहली और धोनी भी इसी श्राइन पर गए थे, अभी वो अपने करियर में इतने सक्सेसफुल है। इधर यू उन्हें उस फेस्टिवल के खाने के बारे में बताता है जो कि उन लड़कियों को देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो उसे बोलती है कि ये होटल के खाने से तो काफी ज्यादा अच्छा है। फिर वो तीनों वहाँ पर जाने के लिए मान जाती है, लेकिन कुजुकी जो कि उनको अच्छे कपड़े पहनने के लिए बोलती है। अब इधर वो सभी एक युकाटा शॉप पर जाते हैं जहाँ पर की रिसेप्शनिस्ट उन तीनों को देखकर शॉक हो जाती है कि मेका दोनों सिस्टर यहाँ पर क्या कर रही है। अब इधर वो उनके लिए बेस्ट युकाटास लेकर आती है जिनको पहनकर मीवा और कुजुकी जो कि काफी ज्यादा अच्छी दिख रही थी। यू जो कि उनकी बहुत सारी पिक्चर क्लिक करता है, लेकिन यू देखता है कि निको ने युकाटा पहनने से मना कर दिया है। यू जो कि उसे जाकर पूछता है कि क्या उसे कोई भी किमोनो पसंद नहीं आया, लेकिन वो इसके बारे में यू को नहीं बताती। अब वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट एक ब्लू कलर का किमोनो लेकर आती है उसके लिए। इधर हम देखते हैं निको के बचपन के बारे में जहाँ पर वो एक फ्रॉक पहनना चाहती थी, लेकिन उसके डैड जो थे उसके लिए लड़कों जैसे कपड़े लेकर आए जो कि उसे जबरदस्ती पहनने पड़े और अभी तक वो कभी भी लड़कियों जैसे कपड़े नहीं पहन पाई। इधर वहाँ पर यू जो होता है एक पिंक कलर का युकाटा लेकर आता है उसके लिए जो कि बिल्कुल लड़कियों के लिए था। फिर उसकी सिस्टर जो होती है ये देखकर मना कर देती है कि निको तो कभी भी लड़कियों जैसे पिंक कलर नहीं पहनेगी। यू जो कि उसे बोलता है कि ये उस पर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा,
दिया। निको जो कि फाइनली वो पहनने के लिए मान जाती है, वो उस युकाटा को पहन कर आती है जिसमें कि वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहाँ पर सारे लोग जो कि उसे देखकर चौंक जाते हैं। निको जो कि उन्हें बोलती है कि क्या ये उस पर अजीब लग रहा है।